हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमें उमेश जी ने रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ था कि मैम आप सिंप्लीफिकेशन का वीडियो और करा दीजिए। बिल्कुल करा देंगे, हाँ जी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। आपके जो टारगेट्स हैं, है ना, आपको क्लियर होंगे आपको क्या करना है, आपके जो गोल्स हैं। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। रुकी हुई क्लासेस वापस से स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, हमने आपसे पहले ही बोला था 30% ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 6। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए और कोशिश करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं चीजें। ठीक है, क्योंकि ट्राई ये करेंगे हर एक चीज पेन और पेपर लेके नहीं करनी पड़े। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर लेंगे आपका उतना ही टाइम बचेगा। बैंकिंग वाले बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर दो। एसबीआई वैकेंसीज आपकी पहले आएंगी। प्रिपरेशन अभी से शुरू करोगे तब जाके आगे तक एग्जाम में आपको हेल्प मिल पाएगी। कैलकुलेशन का हमने आपको बताया था एक ट्रिक सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 30% है हमारा, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है 3/10। और ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। ये चीजें आपको दिमाग में कैलकुलेट करनी है कि ये एक्चुअल में चीज क्या है। 3/10 ऑफ 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 6। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है, एक एक चीज पेन पेपर पे लिखनी नहीं है। 144 प्लस 6 क्या होगा, 150। ये चीज आपकी चलनी चाहिए बच्चे माइंड में, कैलकुलेशन। क्लियर। प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाएगा आपका कितना, 340 इज इक्वल टू x माइनस 60। ये रही आपकी स्टेप जो कि आपको माइंड में चलानी है। कोशिश करो सिंप्लीफिकेशन में हमेशा एक दो स्टेप गोल करके माइंड में कैलकुलेशन करते जाओ। क्लियर। अब जब आपको दिमाग में ये चलेगा 3/10 मल्टीप्लाई बाई 150, तो आपको याद आएगा इस तरह से ये, और 15 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, 45 प्लस 340 और 60 आपका इधर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। ये स्टेप आपकी डायरेक्ट आनी चाहिए अगर आप सही से कैलकुलेशन कर रहे हो तो। क्लियर। अब एड ऑन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 और 6 4 10 हो जाएगा। 10 4 आपका हो जाएगा 14 और कैरी 1 4 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, डन। तो हमें इस वाली स्टेप पे फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 21 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 8। तो हम माइंड में कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से, 4 2 8 4 3 12, 2 से ये कटा, 3 3 3 9। मतलब कि हमारे पास बचेगा 21 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो हमारे पास स्टेप क्या निकल के आएगी, 9 का मल्टीप्लाई जब आप 21 में करेंगे तो कितना आएगा सॉरी, 9 का मल्टीप्लाई आप करिए तो ये आ जाएगा आपके पास 9 और 18, 189। क्लियर। प्लस उसमें क्या ऐड होना है, 40। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 13। 31 किसका क्यूब रूट होता है, 11 का होता है। कैलकुलेशन करेंगे, माइनस का 11 इधर आके प्लस 11 हो जाएगा आपके पास। और जब आप ऐड ऑन करेंगे चीजें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, 4x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 240, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 200 और प्लस 40 हो जाएगा 240, कट आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो बस सही अप्रोच को यूज करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर मैं आपको समझा के कर रही हूँ तो भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, लेकिन जब आप अपने आप से खुद से करोगे तो यहाँ पर आपको इजी वे में हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास, 20% ऑफ 1250। 20% जैसे ही यहाँ पर आपका दिमाग काम करना चाहिए कि एक्चुअल में क्या लिखा है। 1/5 ऑफ 1250, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा और 2744 आपका किसका क्यूब रूट होता है, 14 का होता है। और यहाँ पर ये क्या लिखा है, 5x। ये स्टेप आपके अप्रोच चलनी चाहिए दिमाग में। एक लाइन आप खोल कर जाओ, ये अपने दिमाग में अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। यहाँ से कट आउट कर लो, हमारे पास कितना मिल जाएगा ये मिल जाएगा आपके पास 250। 5 दूनी 10 और 5 250, और यहाँ पे 81 प्लस 14 था, है ना, 5x। आपके पास जो स्टेप निकल के आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। अगर आप एड ऑन करेंगे चीजों को तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और एक 5। एक एक चीज लिख के ऐड नहीं करनी है, कोशिश करो कि साथ में ऐड करते चलें। क्लियर। यहाँ पे आपका 1 प्लस 8 9 और 9 5 आपका क्या हो जाएगा 14, और 2 और 1 करें 345 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5x के।
और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 6 और 9, ठीक है 69, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32% ऑफ 600। देखो मैंने आपसे बोला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, परसेंट का हट जाएगा और 20 अपने आप कट हो जाएंगे। क्लियर, क्या स्टेप बचेगी 32 मल्टीप्लाइड बाई 6, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 18 और एक कैरी 192। क्लियर, 20% को आप क्या लिख सकते हो 1/5, और जब आप कट आउट करोगे तो ये कितना आपको मिल जाएगा 84। क्लियर, 3x माइनस 12, ये वाला 12 आपका इधर एड ऑन हो जाएगा, प्लस होगा ना, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। जब आप सारी चीजों को ऐड ऑन करोगे ये कितना हो जाएगा आपका 192 प्लस 84 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 276, इधर आपका 12 ऐड हो जाएगा 3x के इक्वल। 3x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे वो आपकी आ जाएगी 288 हो जाएगी, 6 to 8 और 7 और 8, ठीक है। कट आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x की वैल्यू आपकी 96। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30% ऑफ। अब देखो यहाँ पर परसेंट है 4900 है जो कि किसका स्क्वायर रूट है आपका 70 का। क्लियर, अब यहाँ पर अगर आप परसेंट हटाएंगे आपको 2 0 काटने के लिए चाहिए, तो 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा, तो आपके पास स्टेप क्या बचेगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई x और मल्टीप्लाइड बाय 36। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 126/3, काट दो क्या दिक्कत है, ये कितना हो जाएगा 3 चौको 12 और 2 6 और 6 सत्ते 42, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर हमें आंसर कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर 6 और मल्टीप्लाई बाय 3, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जितना आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, स्क्वायर है, बहुत ही टाइम आपका कंज्यूम नहीं करेंगे, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं 210, बढ़िया, परसेंट हटाओ, डबल जीरो उठाओ, 12 × 96 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइड बाई, ये किसका क्यूब रूट है 6 का है, सबको पता है। नेक्स्ट 15 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा बच्चे 225 प्लस x, एड ऑन करके चीजें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 306 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 6 5 30 और 1 51 मल्टीप्लाइड बाई 5 है ना, माइनस 225 इक्वल टू x। अब ये कितना हो जाएगा 5 सॉरी, और ये कितना हो जाएगा 255। 255 से जब आप 225 को लेस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, जगह 0 और 3 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, कहीं भी डाउट लगे आप हमें कमेंट में बता देना। हमने आज से क्लास वापस से रिशेड्यूल किए हैं तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का भी लेवल इजी रख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लेवल को मेंस तक बढ़ा देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 30 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये आपका कितना हो, ये आपके पास कितना आ जाएगा 210 और उसमें ऐड कितना होना है 180 डिवाइड बाई, ये आपका किसका स्क्वायर रूट जाएगा 13 का। क्लियर, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1600, आपका किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 40 का मल्टीप्लाइड बाई x और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 760। मैंने आपको बोला है आप जितना स्क्वायर रूट और ये सब याद रखेंगे आपको चीजें काफी हेल्पफुल हो जाएंगी। क्लियर, ये हमारा 210 और 180 ऐड होने के कितना हो जाएगा आपका 380। आप बोलोगे कैसे ऐड कर लेते हो, तो भैया ऐसे करके ऐड कर लेते हैं, 0 से 0 और 8 और 1 9 और 2 और 1 3। ठीक है, एक एक चीज लिख के सॉल्व नहीं करनी कि आप ऐसे करके लिख रहे हो कि 0 8 और 1 9 और 2 और 1 3 यहाँ लिख रहे हो, फिर यहाँ से उठा के यहाँ लिख रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। पहले की वीडियो कराई है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके वहां पर देख सकते हो कैसे हम करते हैं। चलिए देखते हैं, चलो तो यहाँ पर हो गया बाई 13, यहाँ पर हमारे पास क्या है 40x बाई 760। क्लियर, ये कट आउट हो जाएगा 30 टाइम, ये आपका 0 से 0 गया, 4 1 जा 4 19। क्लियर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 19 का मल्टीप्लाई 30 में होगा क्या हो जाएगा। अब ये वाली स्टेप लिखने मत लग जाना, सीधे यहाँ ऑप्शन देख के टिक करना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आपको लिखने में टाइम जाएगा, आप 570 लिखोगे आपका कुछ सेकंड जाएगा, फिर आप स्क्रीन पे आंसर मैच करोगे, ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, स्क्रीन पे आंसर मैच करोगे, फिर वहां पे टिक करोगे। बेटर ऑप्शन इज दैट आपका जैसे ही आंसर निकलता है आप सीधे अपने ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ो। क्लियर, चलो
25% ऑफ 25% जैसे आपके दिमाग में यहाँ पर क्या है 1/4 1/4 और किसका ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 20 + 220 यानी यहाँ पर कितना है 240 यानी कि ये सॉल्व होके आपके पास कितना आएगा बच्चे 60। क्लियर। फास्ट के साथ में स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन रखो, सही एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेशन करनी है, दिमाग के घोड़े सारे एक तरफ। रील, यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम छोड़ दो, अगर आपको जॉब लेनी है कुछ टाइम के लिए सोशल साइट से डिस्टेंस बना के रखो। आगे चलते हैं। अब ये 8 से 600 को आप कट आउट करोगे तो आपके पास कितना अवेलेबल हो जाएगा 7 और 5। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 75 से आपको 60 को लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आंसर कितना आना चाहिए 15। तो सीधे यहाँ पे लिखने मत लग जाओ, सबको पता है कि 60 और में 15 ऐड करोगे तो 75 आएगा। सीधे आंसर टिक करो 15 आएगा। टाइम जहां से और जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 108 प्लस 11 बन जाए 11 एंड 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप कट करेंगे तो कितना ये आ जाएगा आपके पास 3 और 6। क्लियर। चलो 36 इधर आके लेस हो जाएगा, एक्स उधर चला जाएगा तो ये हमारे पास कितना बचेगा ये हो जाएगा 126। यहाँ पर आके 36 लेस हो जाएगा और ये कितना बचेगा 0 और ये बचेगा आपके पास 90। आपके पास ऑप्शन नंबर ए में आंसर मिल जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंट हटाओ, डबल जीरो हटाओ, 42 मल्टीप्लाई बाई 3 बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा 126 माइनस परसेंट हटाओ ये हटाओ 25 छका कितना होता है आपका हो जाएगा 150। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस परसेंट हटाओ ये हटाओ 66 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 132। ठीक है, कोई बात नहीं है, 126 132 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 132 और ये आपका बचेगा -24, 0 से 6 गया। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, माइनस होके आपका ये कितना बचेगा एक्स की वैल्यू 108। कहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई सर्दी है और सब लोग अपना ध्यान रखना, एग्जाम टाइम चले तो बीमार नहीं होना है। चलो 5832 किसका क्यूब रूट है, तो ये हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं 18 का है। 3844 आपका किसका स्क्वायर रूट है, यह भी यहाँ भी हम आपको करा चुके हैं 62। क्यों, क्योंकि मुझे याद है 100 तक के स्क्वायर रूट, तो कोई बात नहीं है, हमने आपको 50 तक याद करने का बोला, अदरवाइज करवाए भी हैं, तरीका कैसे निकालते हैं वो भी बताया हुआ है। क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 10.5 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको सॉल्व कर लो 8x और ये इधर पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 84। 18 का मल्टीप्लाई आप 62 में करेंगे तो हो जाएगा 36 और 3 कैरी 111। ठीक है, चलो एड ऑन करो 116 में आपका 84 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1200। 1200 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8x के, यहाँ पर आप कट करेंगे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है ना, और हमारा 4 8 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। आगे देखते हैं। 7711 डिवाइड बाई 29, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा लगभग 29 और ये जाएगा आपका 5 टाइम और बचेगा उसके 959 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 चौक 28। ठीक है, लगभग जाएगा ये 7 बार और फिर आपका बचेगा 4, ये हो जाएगा 71। ठीक है, बाय अब ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 का इक्वल टू एक्स। एड ऑन कर लो चीजें, क्या मिलेंगी हमें 130/13 सीधा क्या मिलेगा 10। कहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 45, कोई ऑप्शन नहीं है भैया, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। करो तो ये आपका हो जाएगा 5 छक्का 30, 0 अलग हो जाएगा और 45 और 32 432 आ जाएगा 0। हाँ ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 32 और 8 और 20 और ये 23। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे ये आपको मिलेगा 200। 200 से कितना लेस होगा 196 ये वाला इक्वल हो जाएगा एक्स के, ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 125 ऑफ एक्स, तो ये कितना आपका लिखा है एक्चुअल में 5/4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस
21 का मल्टीप्लाई बाय 4 में कितना हो जाएगा 84 और 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144, ये इधर जाके लेस होगा। 5x/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और 14 से 8 गया 6, ये हो जाएगा 12 और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट आउट नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा 4 का 12 में, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 48। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। तरीके हमने आपको सारे कराए हैं पहले की वीडियो में भी। यहाँ पे देख लेते क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अलग अलग स्टेप नहीं कर रही। यहाँ पर 2 है, 3 है, 1 है, प्लस लगा है, बढ़िया है। यहाँ पर सीधे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 12 12 12 कर लो सीधे ना। यहाँ पर हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 2/12 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 या 9, और यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 होल। 12 करना है ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 to 8/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 12। अब देखो यहाँ पे कितना बनेगा, 12 दूनी 24 और 2 26, 36 और 36 में 9 ऐड करेंगे 45, और 12 एकम 12 और 8 20, ठीक है, बटे 12, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 12, 12 से 12 कट जाएगा। ऐड कर लो भैया, 6 5 11, करिए 1, 4 2 6 और 2 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 91 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डन। 15 क्वेश्चन करवाए थे हमने सिंप्लीफिकेशन के, वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे हम बिल्कुल इसको आगे तक ले जाएंगे। चलिए, आपके लिए फिलहाल के लिए 1 से 50 तक के स्क्वायर याद करने जरूरी है, हमने आपको यहाँ पर लिस्ट मेंशन कर दी है, आप याद कर लेना। क्लियर? इसके अलावा आपको जो याद होनी चाहिए चीजें, वो क्यूब याद होने चाहिए जो कि 1 से 30 तक के हैं, आप यहाँ से ये रिकॉल कर लेना। बची हुई चीज जो है आपको करने की जरूरत है वो है बच्चे परसेंटेज। परसेंटेज जैसे कि आपका 1/2 अगर लिखा है तो ये हो जाएगा आपका 50%, 3/2 अगर आपका लिखा है ये हो जाएगा आपका 150%, अगर आपका 1/3 लिखा है तो ये आपका हो जाएगा 33/33%, या आप इसको लिख सकते हैं 33 और 1/3%। अगर आपका 2/3 लिखा है ये हो जाएगा बच्चे आपका 66.67%, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66 होल 2/3%। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपसे मिल जाता है लिखा हुआ फ्रैक्शन 4/3, आपको लिखा है 133 होल 1/3%, तो उसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, क्या लिखा है 4/3। क्लियर? फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपको 5/3 लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब है ये आपके पास लिखा है 166 होल 2/3%। क्लियर? नेक्स्ट आप बात करो कुछ, आप मैं आपको लिखा देती हूँ। 1/4 अगर आपको लिखा हुआ मिलता है ये हो जाएगा आपका 25%। 2/4 को आप लिख सकते हैं 50%। अगर आपके पास 3/4 फ्रैक्शन में लिखा है उसका मतलब है ये कितना परसेंट है 75%। इसके अलावा अगर आपके पास 5/4 लिखा है तो ये हो जाएगा आपका बच्चे 125%। अगर आप ये वैल्यूज याद रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा थोड़ा, बाकी आपका टाइम बचेगा। 1/5 आपका 20% की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर आपका 2/5 लिखा है आपका हो जाएगा बच्चे 40%। 3/5 अगर आपका लिखा है तो हो जाएगा आपका 60%। 4/5 अगर आपका लिखा है बच्चे हो जाएगा आपका 80%, एंड 6/5 अगर आपका लिखा है हो जाएगा आपका 120%। 1/6 अगर आपका लिखा है तो ये आपका 16 होल 2/3% हो जाएगा। 2/6 आपका कितना हो जाएगा 33.33%। इसके अलावा आपका 3/6 लिखा है तो कितना हो जाएगा 50%। 4/6 अगर आपका लिखा है तो ये हो जाएगा आपका 66.67%, और अगर आपका 5/6 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 83.33%। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखा दे रही हूँ, आपका टाइम बचेगा, अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, 1/7 अगर आपका लिखा है बच्चे तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.28%, या 14 होल 2/7%। क्लियर? 2/7 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 28 होल 4/7%। 3/7 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 42 होल 6/7%। 4/7 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 57 होल 1/7%। 5/7 अगर आपके पास लिखा है 71 होल 3/7% हो जाएगी आपकी वैल्यू। इसके अलावा अगर आपके पास लिखा हुआ है 6/7 तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 85 होल 5/7%। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 1/8 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 12.5%। 2/8 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 25%। 3/8 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे आपके पास 37.5%। 4/8 की वैल्यू अगर 50% हो जाएगी। नेक्स्ट 5/8 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 62.5%। 6/8 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास बच्चे 75% एंड 7/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87.5%। क्लियर यहाँ तक। 1/9 अगर आपके पास है ये वैल्यू होगी आपके पास 11.11 या 11 होल 1/9%। इसी तरह से आप आगे चलेंगे 2/9 तो ये वैल्यू आपके पास होगी 22.22 एज सो ऑन। 8/9 तक अगर आपके पास है तो ये वैल्यू आपके पास 88.88 हो जाएगी। यहां तक बात समझ में। 1/10 अगर आपके पास है तो ये आपका 10% हो जाएगा। 2/10 अगर आपके पास है बच्चे तो ये 20% हो जाएगा एज सो ऑन। 9/10 आपके पास कितना हो जाएगा बच्चे 90%। क्लियर। कुछ एक दो फ्रैक्शंस और लिख लीजिए जो मुझे लगते हैं जरूरी हैं। 1/11 आपकी वैल्यू हो जाएगी 9.09 या आप इसको लिख सकते हैं 9 होल 1/11%। 1/12 की वैल्यू भी मेंशन कर लीजिए 8.33 या ये हो जाएगा 8 होल 1/3%। 1/13 की वैल्यू लिख लीजिए 7 होल 9/13%। 1/14 की वैल्यू लिख लीजिए 7 होल 1/7%। 1/15 की वैल्यू लिख लीजिए 6.66 या 6 होल 2/3%। 1/16 की वैल्यू 6.25% या 6 होल 1/4%। और एक लास्ट 3/20 की वैल्यू 15%। देखिए जितना मुझे जरूरी लगा उतना मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू अपनी तरफ से करा दी। नोट्स बनाने पे ठीक है, अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, अगर नहीं बना सकते हैं तो मैं प्रेफर करूंगी आप स्क्रीनशॉट लेके चीजें सेव रखिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप फोन में कभी सेव कर सकते हैं और 5 मिनट में रिकॉल कर सकते हैं चीजें। क्लियर। तो क्लासेस हमने वापस से शुरू कर ली है बैंकिंग एग्जाम के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में आके ज्वाइन करें। मेंस के लिए आप लोग प्रॉब्लम नहीं लें। मेंस के लिए जो आपने पिछली सीरीज में प्यार दिखाया था भाई गजब था। मैं करा नहीं पाई वीडियो वो अलग बात है, बट उम्मीद करती हूँ सब लोग जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें एक बार मेंशन कर देना। ठीक है। चलिए तब तक के लिए क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। साथ में बने रहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी खासी संख्या में ऐड ऑन हो जाएंगे हमारे साथ ग्रुप पे। थैंक यू।